नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। माई जर्नी में आप सबका स्वागत है। कल आपसे मेरी बातचीत हुई थी, मुलाकात हुई थी। तो आज इतवार है, रविवार है। कल शनिवार को आपसे मुलाकात हुई थी। आज 28 जुलाई है, इतवार का दिन है। आपसे बात करने को तो मन करता है, रोज करता है और दिन में कई बार करता है। तो जब मेरा मन करता है आपसे मिलने को, आपसे बात करने का, तो मैं कैमरा उठा के आपसे बात करने लग जाता हूँ, वीडियो बनाने लग जाता हूँ। आज पता नहीं क्या बात है कि मुझे मेरी माँ की बहुत याद आ रही है। दोस्तों, शायद आपको मालूम नहीं है कि आज मेरी उम्र 82 साल पार कर चुकी है और मैं 82 साल से बिन माँ के जी रहा हूँ। ताज्जुब है मुझे, बिन माँ के जीना कोई आसान काम नहीं, पर कुदरत ने मेरी माँ को जन्म से ही छोड़ दिया, उठा लिया, अपने पास बुला लिया, क्योंकि उन्हें एक बहुत बुरी बीमारी लग गई थी। जन्म देते ही उनको, मेरे सुनने में आया है कि उनको टीबी हो गया था और उनको सेपरेट कमरे में रखा गया था, क्योंकि ये छूत की बीमारी थी और इसका कोई इलाज भी नहीं था। आज तो टीबी का इलाज है, पर 82 साल पहले टीबी का कोई इलाज नहीं था। वो छोटे अस्पताल से लेकर बड़े अस्पताल और बड़े अस्पताल से लेकर घर तक आना जाना करते रहे। कोई एम्बुलेंस तक का अवेलेबिलिटी नहीं थी। हम लोग गांव में रहते थे। सब कुछ मैंने बड़ों से सुना है, दूसरों से सुना है कि मेरी माँ ने बहुत सफ़र किया और आखिर में वो मुझे छोड़ के चली गई। मेरी बड़ी बहन भी थी जो मुझसे 1-1.5 साल बड़ी थी और मेरा तो जन्म ही हुआ था। तो इस तरह मेरा बचपन पला। मुझे दादी ने पाला। मेरे लिए स्पेशल गाय भी ली गई थी और गाय के दूध से मैं बड़ा हुआ। और हालात इस तरह बने कि मेरे पिताजी के 2 बच्चे, वो भी छोटे छोटे, और मेरे दादाजी को मेरी बहन का, पिताजी का ख्याल आता था। तो हालात इस तरह थे कि उनको दूसरी शादी करनी पड़ी और मेरी दूसरी माँ आई और उन्होंने मुझे पाल पोस के बड़ा किया। ये कोई आसान काम नहीं होता कि एक लड़की डोली से निकले और एक नवजात शिशु की टट्टी पेशाब को हैंडल करे। ये कोई आसान काम नहीं है। कहने को बहुत आसान है, करने वालों को तो सलाम करने को दिल करता है। ये कोई सौगात नहीं है कि डोली से निकली हुई दुल्हन को एक बच्चा जो 1 महीने का भी नहीं हुआ हो और वो थमा दिया जाए। खैर, भगवान से कौन लड़ सकता है, किस्मत से कौन लड़ सकता है। मैं तो अपनी माँ को मिस करता हूँ कि मैं बिन माँ के बड़ा हुआ हूँ। जब मुझे दूसरी माँ ने पाला है या दादी ने पाला है, लेकिन
अफसोस तब होता है, तब दुख होता है जब वो लोग मतलब माँ होते हुए भी वो माँ की कदर नहीं करते। तब बहुत दुख होता है कि कितने बदनसीब हैं ये लोग जो माँ होते हुए माँ की कदर नहीं करते, माँ को समझते नहीं, माँ के प्रति उनकी कोई इमोशंस ही नहीं है, प्यार ही नहीं है, इज्जत भी नहीं है। तो वो लोग पता नहीं कैसे उनका साइकोलॉजी होती है, समझ में नहीं आता। बहुत बुरी बात है ये। माँ के प्रति इस तरह बेरुखी अच्छी नहीं है। माँ को प्यार करना, माँ को इज्जत देना आदमी का इखलाकी फ़र्ज़ होता है। लेकिन आजकल कई घरों में ये चलन हो गया है कि इग्नोर द मदर। माँ कुछ भी नहीं है, माँ की कदरदानी नहीं होती, क्योंकि माँ की कोई कुर्बानी को कोई समझता ही नहीं है। दुनिया में अगर कोई सच्चा प्यार करता है तो वो सिवाय माँ के और कोई नहीं हो सकता। बाकी सारे प्यार मतलबी होते हैं, लेकिन माँ का प्यार स्वार्थ से कोसों दूर होता है। माँ कभी स्वार्थ में प्यार नहीं करती। माँ रियल लव देती है, रियल लव, सच्चा प्यार देती है, खुशियाँ देती है, प्यार बांटती है। उसे वापस प्यार मिले या न मिले वो इसकी परवाह नहीं करती, लेकिन वो अपने बच्चे को, अपनी औलाद को बहुत प्यार करती है, जी जान से चाहती है। पहले उसे खिलाती है और फिर खुद खाती है। तो ये माँ की फितरत है। दोस्तों, माँ के बारे में मैं बहुत कुछ कह सकता हूँ, बहुत कुछ कह सकता हूँ, लेकिन कहने से क्या होता है, रियलाइज करने से तो फिर भी कुछ हो सकता है, कहने से कुछ नहीं होता। दोस्तों, आज मेरा दिल उदास है, इसलिए माँ की याद आ रही है तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ। इस वीडियो में कुछ अगर सब्सटेंस है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। आपकी ज़रा नवाजी, आपके प्यार के लिए मैं हमेशा आभारी रहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।